सभी को राम राम। आज हम लोग एक डिस्कस करेंगे, हम लोगों से एक अपनी केस स्टडी के बारे में बात करेंगे और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्रह नक्षत्रों का जो काम है वो किस प्रकार से होता है, किस तरह से हम इफेक्टिव होते हैं, कैसे वो क्या करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, बुरा करता है। तो काफ़ी पहले केस मेरे पास था, मैं कहीं पे विजिट कर रहा था। एक महिला आई मेरे पास अपने हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, और हॉरोस्कोप दिखा करके उसका एक क्वेश्चन था कि चोरी बहुत होती है, उसके सामान बहुत चोरी, पैसे पैसे भी चोरी हो रहे हैं, ज्वेलरी भी चोरी हो रही है, चीज़ें चोरी हो जाती, गायब हो जाती हैं घर से। और जब डिस्कस किया गया, हॉरोस्कोप देखा, तो एक रिलेशन निकल के आया कि हाँ, आपके घर में ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति ऐसा है जो ये काम कर। बात हुई, हमने डिस्कस की, और जिस रिलेशन पे हमने शक किया, सामने वाले को भी उसी रिलेशन पे शक था, और उसने उसको कंफर्म कर लिया कि हाँ, मुझे भी शक था, मुझे भी लगता है कि यही जो है चीज़ों को जो है डैमेज कर रहा है, चीज़ों को चुरा रहा है। और मैं तो विजिट करके वापस आ गया। उसके कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनके घर में बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इसी चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे एक शब्द ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ, वो चोरी हो रही है, वो व्यक्ति कर रहा है। मेरे तक खबर आई, फिर मुझे जो है कांटेक्ट करना पड़ा, और उस व्यक्ति को फिर से ये बात समझानी पड़ी कि देखो, आप फाइट कर तो रहे हो, चोरी वो आपका सामान कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, वो आपका सामान चोरी कर रहा है, चुरा रहा है। वो आपने भी देख लिया, आपको शक था, मैंने भी देख लिया, लेकिन आपके उस घर में जाने से पहले वो व्यक्ति बहुत लॉयल था, उस घर का बहुत ही लॉयल व्यक्ति था। तो एग्री, तो उन्होंने कहा हाँ एग्री। तो मैंने कहा आप जब शादी होकर के गए तो सिर्फ आपका सामान चुरा रहा और किसी का नहीं चुरा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भी ये भी है, मेरा ही सामान चोरी होता है और किसी का नहीं था। मैंने कहा ये आपके हॉरोस्कोप का दोष है ना, आपके हॉरोस्कोप में लिखा है कि आपकी शादी के बाद आप जब भी किसी घर में जाओगे तो आपका जो ये रिलेशन है वो आपको फाइनेंशियली डैमेज कर। तो अगर ये आप घर छोड़ करके, अगर ये शादी तोड़ करके दूसरी भी शादी कर लोगे, तीसरी भी शादी कर, हॉरोस्कोप का दोष है, आपकी कुंडली में पड़ा हुआ, सामने वाले को क्यों गाली दे रहे हो? जिस घर में जाओगे, जिस घर में शादी करोगे, वहीं वो रिलेशन एक्टिव हो जाएगा। आपकी शादी होने के कुछ दिनों के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, वो चोरी करने लगेगा, क्योंकि आपकी कुंडली का दोष है। इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना जब घटती है तो सबसे पहले जो दोष देखना चाहिए वो अपने हॉरोस्कोप का देखना चाहिए, सामने वाले का तो बाद में देखेंगे कि हाँ, उस चोर है, उसकी चोरी की आदत है, मेरी चोरी क्यों हुई, मेरा डैमेज क्यों हुआ, मैं डैमेज। तो ये एक बहुत, और फिर समझाने के बाद वो चीज़ें मैनेज हुई, प्लानिटरी करेक्शन पे गए, ग्रहों की शांति कराई, रेमेडी जो भी थी कराई, और उसके बाद वही चीज़ रुकी। वही चोरी करने वाले ने एक्सेप्ट किया कि और किसी के सामान पे नीयत नहीं खराब होती थी, तुम्हारा सामान चोरी करने का मन करता, चुरा लेते। एक्सेप्ट किया, सामने आए सारी चीज। तो जो भी है, हमारे लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अच्छी घटे चाहे खराब घटे, सबसे पहले जो उन घटनाओं का दोष या उन घटनाओं का श्रेय जाता है वो हमारे अपने प्लैनेट्स पे जाता है। उसके बाद सेकेंडरी हम किसी को क्लेम ब्लेम करने की स्थिति में। तो ऐसी कोई भी घटना अगर कहीं भी घटती है, आपके साथ घटती है, तो सामने वाले को आप जो है चोर कहने से पहले एक बार अपने हॉरोस्कोप को
करेक्शन कर ले, ताकि हो सकता है सामने वाला जिन लाइफ में कभी चोरी न किया हो और आपके कांटेक्ट में आने के बाद आपका सामान चुरा ले। इसी के साथ फिर आगे आपसे बात करेंगे किसी और अच्छे डिस्कस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।